जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करने वाली हूँ जिनको कि ऐसा लगता है कि जो हमारे टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका माइंड कुछ अलग तरीके से वर्क करता है और वही अदर साइड जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका माइंड कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाली हूँ ऐसे 5 पॉइंट्स जिनकी मदद से आप भी अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो टॉपर की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा एवरेज स्टूडेंट होगा उसके पास होगा एक बहुत बड़ा टारगेट और वही दूसरी तरफ जो हमारा एक टॉपर स्टूडेंट होगा उसके पास कोई ऐसा बड़ा टारगेट नहीं होता। वो अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके रखा हुआ होता है। जैसे अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, वो अगर उसको कुछ पढ़ना है, वैसे तो पढ़ने का जल्दी मन नहीं करता, जब मन करेगा उसका पढ़ने का तो वो कहेगा कि अब तो मैं ये एक चैप्टर अभी आधे घंटे में पढ़ लूँगा, 1 घंटे में पढ़ लूँगा। और मान लीजिए किसी वजह से अगर वो उसने उस अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके फ्रेंड्स का कॉल आ गया या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि, या फिर उसके पास कोई काम आ गया तो वो अपने उस टारगेट को पूरा ना कर पाए, अपने उस आधे 1 घंटे में वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाया तो फिर वही वेरी वरीड हो जाएगा। और तो फिर वही देखो, इतना बड़ा टारगेट नहीं लेकर के चलना है। और फिर अगर देखिए जो हमारा अदर साइड टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके पास क्या होता है कि वो अपने पढ़ाई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखेंगे। उनको अगर एक चैप्टर पढ़ना है तो वो 2 दिन में भी पढ़ लेंगे, बट उन्हें ऐसा नहीं रहेगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा वरीड फील हो, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो कई सारे फ़ायदे हैं। चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर भी होंगी और आपको समझ में भी आ जाएंगी। और वही दूसरी तरफ जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होंगे उनके पास एक ही बुक कई सारे राइटर की होगी। वो कई सारे टीचर को फॉलो करेंगे, कई सारी किताबें पढ़ेंगे, बट पढ़ना उन्हें साइंस ही रहेगा या फिर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं करना है। और दूसरी तरफ हमारे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करेंगे, उनके पास अगर साइंस की बुक है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास केवल एक ही बुक हो, वो भी ऑलरेडी 2 बुक्स तो रखते ही हैं, 2 से 3 बुक्स, बट वो फॉलो किसी एक को ही करते हैं। मेन टारगेट उनका किसी एक बुक को फॉलो करने का होता है। और ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर है तो आप स्कूल में अलग टीचर से पढ़ें, कोचिंग में अलग टीचर से पढ़ें और ऑनलाइन 3-4 अलग टीचरों के वीडियोस देख लिए, तो ऐसे आपका टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाएगा और आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, अलग अलग 16 बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही चैप्टर को 16 बार एक टीचर से पढ़ें। आप 16 बार अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ आने वाला, डाउट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अरे उस टीचर ने तो ऐसे बताया था, आपने सर ऐसे बता दिया, तो वो बोलेंगे नहीं बेटा वो भी सही है ये भी सही है, आपको चीज़ें याद भी नहीं होंगी। अगर एक टीचर से पढ़ेंगे तो उनके पढ़ाई हुई चीज़ें तो याद हो जाएंगी आप लोगों को। तो बहुत बड़ा ये अंतर होता है टॉपर स्टूडेंट्स के बीच में। उसका जो मेन टारगेट होता है किसी एक बुक्स को लेकर, एक राइटर को लेकर और एक टीचर को लेकर के रहेगा और वो उसे अच्छे से फॉलो करेगा। अगली बात जो आती है, हमारा तीसरा पॉइंट, वो जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो फॉलो करते हैं दूसरे के नोट्स को। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो हमारे टॉपर स्टूडेंट रहेंगे वो फॉलो करेंगे खुद के नोट्स को। अब देखिए ये कैसे होता है। अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। उससे क्या होगा, आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो उसमें जो चीज़ें आपको नहीं आती रहेंगी आप उसे क्लियर करके रखेंगे। और वहीं पर अगर वो नोट्स किसी दूसरे का है तो वो दूसरा अपने हिसाब से लिखा रहेगा तो फिर आप उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि आपके पास टाइम है, खुद के नोट्स बनाइए।
तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि टॉपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो भी होते हैं, बट हाँ उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे कि वो अपने डिस्ट्रैक्शन को भी अच्छे कामों में बदल देते हैं। मान लीजिए आप बैठे पढ़ने के लिए, आ गया किसी का मैसेज, आप लगे चैटिंग करने वगैरह वगैरह, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जहाँ आप लगेंगे वो करने, मान लीजिए आपने रील्स देखना शुरू कर दिया, ये होंगे हमारे एवरेज स्टूडेंट। वही टॉपर क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट तो वो भी होंगे, बट अगर उन्होंने यूट्यूब खोला है तो वो रील्स नहीं देखने वाले, वो क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर है तो भी वो रील्स नहीं देखेंगे, वो अपने उसी को पढ़ाई में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, रील्स के जगह वो कोई स्मॉल स्मॉल मोटिवेशन देखने लगे, और अच्छे अच्छे टीचर हैं उनके कुछ वीडियोस देखने लगे, तो वो भी हो जाएगा उनका, और 1-2 मिनट के लिए तो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है बच्चों से। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, जो कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और जिसका प्रयोग करके कोई एवरेज स्टूडेंट टॉपर की कैटेगरी में बिल्कुल आसान ईजिली तरीके से आ सकता है। वो ये है कि जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होंगे उनके अंदर लैक ऑफ रिवीजन की बहुत ज़्यादा कमी होगी। अगर एक चैप्टर पढ़ लिया, लगातार 10 चैप्टर पढ़ते गए, रिवीजन किसी का भी नहीं है, और आगे से पढ़ते गए, पीछे से भूलता गया, आप एक सीढ़ी आगे जाएंगे, नीचे वाली सीढ़ियाँ छूटती चली जाएंगी। वही जो हमारे दूसरे टॉपर स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो देखिए, अगर वो ऊपर सीढ़ियों तक जा रहे हैं, उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा, अगले चैप्टर पर गए, अगले चैप्टर पर गए, तो भी वो क्या करेंगे, वो अपनी पिछले वाले चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि पिछला वाला ना भूले और अगला वाला भी याद हो जाए। रिवीजन मस्ट है, सभी लोगों को करना है, और रिवीजन करके ही कोई टॉपर बन पाता है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूछेंगे कि मैम क्या है कि हम लोग पढ़ते तो सारी चीज़ें हैं, बट याद नहीं रह पाता, भूल जाते हैं। टॉपरों को कैसे याद रह जाता है, हमारे क्लास में भी कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसी लड़की है, अरे उसे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद है, पढ़ाई तो मैंने भी की थी, बट मुझे याद नहीं है। देखिए रीजन बस यही है आप में और टॉपर में, कि वो क्या करेगा, चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेगा। जो चैप्टर उसने पढ़ लिया, अगर दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहा है तो पिछले वाले को रिवाइज कर लेगा। और रिवीजन में टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम लगता है, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को क्लियर किया हुआ है तो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे, जो कि जिनका प्रयोग करके आप एवरेज से टॉपर स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर प्रयोग ना करें तो एवरेज तो आप बने ही रहेंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह। तो इन सभी पॉइंट को अच्छे से फॉलो कीजिए, और आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।